तीर्थास्पदं चिन्तं प्रेत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिकोटम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। मंचासीन पूज्य स्वामी गोपालानंद जी महाराज को पाठ करने पूज्य स्वामी पूज्य स्वामी रामअवतार बाबा के चरणों में वंदनीय अर्चनीय वंदनीय साधु समाज के चरणों में उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती। एक बार हम लोग महाराज की जय बहुत जोर से करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सत्संग योग ग्रंथ पाठ से सुन रहे थे योग के संबंध में। जिस योग को नहीं जानने के कारण लगन मुहूर्त का योग देख करके भी हमारे जीवन में मेल नहीं होता है। अगर इस योग को हम लोग जीवन में धारण कर लेंगे तो सहज ही मेल और प्रेम हो जाएगा। क्योंकि विवाद क्यों होता है? अहम का टकराव होता है। हम विकारों के शिकार होते हैं। जब भीतर में क्रोध उपजता है, काम उपजता है, लोभ उपजता है, ईर्ष्या की भावना आती है, तो आपस में लोग विवाद करते हैं। अगर हमारे अंदर में न अहंकार हो, न किसी तरह का क्रोध भाव हो, न लोभ हो, मोह हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, तो मेल होगा कि नहीं होगा? मोह होगा तो क्या होगा? मेल टूट जाएगा। भाई भाई में पूज्य आचार्य श्री कहते हैं, नंदन बाबा, दो भाई थे आपस में बहुत मेल था। देखिए ये योग केवल मोक्ष ही नहीं देता है, जीवन में भी आपको सुखमय जीवन देता है। जीवन ही करवासा। संत कबीर साहब कहते हैं, जीते जी मुक्ति, जीते जी दुखों से छुट्टी, जीते जी स्वर्ग की अनुभूति, जीते जी परमानंद की अनुभूति। स्वामी रामतीर्थ कहते थे, जब तक तुम अंधकार में हो किसी से तुम्हारा अस्थाई मेल नहीं हो। स्वामी रामतीर्थ की पुस्तक में आंख बंद करने पर जो अंधकार देखते हो, इस अंधकार में रहते हुए अस्थाई मेल आपका किसी से नहीं होगा। आकाशीय बिजली जैसे चमक करके समाप्त हो जाती है, दामिनी दमकी रहे घन माही, वैसे ही ये संसार में किसी से भी तुम्हारा मेल हो वो टिकेगा नहीं, वो स्थिर नहीं होगा। प्रेम स्थिर आपका नहीं होगा, भाईचारा भी स्थिर नहीं होगा। अगर आप मेल चाहते हो तो वो कहते थे कि अंधकार के पार जाओ, मतलब विकार से मुक्त हो जाओ। अंधकार में विकार है,
काम क्रोध लोभ मोह सबकी प्रबलता रहती है। और जिनके हृदय ऐसे विकारों से भरा है, वो स्वार्थ में, ईर्ष्या में, नाना प्रकार के विकारों के कारण कहीं स्थिर प्रेम वो नहीं कर सकता, निस्वार्थ नहीं हो सकता। तो संसार में पूज्याचार्य श्री कहते थे, दो भाई थे, बहुत प्रेम था, दोनों कमाते थे। बड़ा भाई मालिक था, छोटा भाई सब कमा के बड़े भाई को देता था। अब बड़े भाई भी आज तक पूरी ईमानदारी से दोनों के लिए काम कर रहे हैं। जो कुछ भी खरीदा दोनों के, कहीं एक पैसे की बेईमानी नहीं की। एक दिन बड़े भाई खेत से एक गन्ना तोड़ करके, ईख तोड़ करके ला रहे थे घर। तो दोनों भाई को एक एक लड़के, छोटा भाई छत पे खड़ा था, बड़ा भाई गन्ना लेके आ रहा था। और दोनों के बच्चे लगभग 2 साल के अंतर पर थे उम्र। दोनों दौड़ करके गए गन्ना मांगने। तो बड़े भाई ने गन्ने को 2 भाग किया, 2 को देना है। तो गन्ने का जो जड़ भाग होता है वो मीठा होता है, और जो ऊपर का हिस्सा होता है, छीट जिसको कहते हैं, वो फीका होता है। तो उन्होंने क्या किया कि गन्ने को जब तोड़ा तो दाहिने हाथ में जड़ भाग और बाएं हाथ में छीट। लेकिन भतीजा था दाहिनी ओर खड़ा और बेटा था बाईं ओर खड़ा। तो जड़ भाग भतीजे के तरफ था और छीट भाग बेटे के तरफ था। तो उसने क्या किया कि अपने हाथ को ऐसे करके दे दिया, इस तरह से कर दिया। ध्यान से सुनिए। छोटा भाई नीचे उतरा, बड़ा भाई दरवाजे पर आया और कहा कि अभी इसी क्षण बंटवारा हो जाना। कहा क्यों, क्या हो गया? आज तक तुमने जो कुछ किया, हमने जो कमाया, ईमानदारी से एक एक पैसे का हिसाब देता हूँ, विकास किया। कहा कि अब तक नहीं हुआ, लेकिन अब आगे हो सकता है। कहा कैसे? कहा आप हमको यह गणित समझा दीजिए कि आपने हाथ ऐसे क्यों किया, हाथ ऐसे क्यों किया? कहा हमसे गलती हो गई। कहा अगर एक गन्ने में आप बेटा और भतीजा का भेद कर सकते हैं तो आगे आप कुछ भी कर सकते। इसलिए बंटवारा हो जाना चाहिए। अब दृष्टि आपकी बदल रही। एक बड़े महापुरुष हुए संत ज्ञानेश्वर, दक्षिण में महाराष्ट्र, बाल संत, जनजात संत, इतने श्रेष्ठ महापुरुष, अद्वैत सर्व खल्विदम ब्रह्म, सब जीव मात्र में वो ब्रह्म दर्शन कर रहे हैं। वो कहते थे, तो पंखा बंद करो, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, लेकिन दक्षिण में जातिवाद इतना पहले तो सब जगह था, इतना प्रखर था, छुआछूत की भावना, लेकिन वो नहीं मानते थे संत ज्ञान। सबको गले लगाना, सबके घर खाना, जिसके कारण जाति के लोग बहुत विरोधी। एक बार एक भैंस जा रही थी, कुछ ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि तुम कहते हो कि नाम रूप काल्पनिक है, सब में एक ही तत्व है, ब्रह्म तत्व। तत्व सत्य है और शरीर जो है वो काल्पनिक है, जड़ है, परिवर्तनशील है। आत्म तत्व की दृष्टि से सब एक है, कोई भेद नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी कवि हस्तनी सुनी सेवा चौ स्वकाटे चौ पंडिता संदर्शन। विद्या विनय से संपन्न कोई ब्राह्मण हो, गाय है, हाथी है, चंडाल है, जो ज्ञानी है, सच्चे पंडित है, वो सब में समभाव रखते हैं, समदर्शी होते हैं, सब में एक ही ब्रह्म को देखते हैं। तो वो कहते थे सब ब्रह्म के ही प्रकटीकरण है, इसलिए भेद दृष्टि
पाप है। ऊंच नीच का भाव रखना ये पाप है। तो एक भैंस जा रही थी, तो कहा पंडितों ने कि ये भी ज्ञानेश्वर है, ये भैंस भी तब ज्ञानेश्वर है। संत ज्ञानेश्वर ने कहा समस्त जगत ज्ञानेश्वर, अर्थात एक ही ब्रह्म ही। 2 लाठी कस के कहा कि अगर भैंस को मारेंगे तो तुम्हारा पीठ फटना चाहिए। कहा भैंस को 2 डंडा कस के मारा गया, भैंस को कुछ नहीं हुआ, ज्ञानेश्वर की पीठ फट गई। ज्ञानेश्वर की पीठ फट। कितने महान जन्मजात योगी, उन्होंने गीता पर टीका लिखा, ज्ञानेश्वरी गीता, सुनिएगा ध्यान से, बहुत मशहूर टीका है। महज 21 साल के इस टीका को पूरा करके और 21 साल की उम्र में उन्होंने कहा मेरा काम अब पूरा हो गया, अब मैं चलता हूँ, और उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। उस गीता के पहला श्लोक जहां से शुरू होता है ना महाभारत, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से उपस्थित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, हे संजय मुझे बताओ। धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय से, जो हस्तिनापुर में वेदव्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि से सब साफ साफ वो देख करके और उनको कमेंट्री सुना रहा था। कौन? संजय। देखिए ज्ञानेश्वर कहते हैं सारी महाभारत इसी श्लोक में, सारी महाभारत, सारा युद्ध लड़ाई झगड़ा, द्रौपदी का चीरहरण जो हुआ है, राज अज्ञातवास, जो कुछ भी हुआ है, सारा का सारा विवाह इसी श्लोक में छिपा हुआ है। किस श्लोक में? मामका पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र। देखिए धृतराष्ट्र को दुर्योधन अपना पुत्र दिखता है, युधिष्ठिर अपने भाई का पुत्र उसको दिखता है, और मेरा पुत्र, मैं और मोर तोड़ते माया। मेरा पुत्र का जो मोह है धृतराष्ट्र को, उस मोह ने उसको ऐसा, पुत्र का मोह, मेरा पुत्र, ये मोह उसको ऐसा अंधा कर दिया है, ऐसा अंधा कर दिया कि उस मोह की बंधी हुई पट्टी उसको युधिष्ठिर का कोई गुण देखने नहीं देता था। पांडव गुण के खजाने थे, लेकिन उसको पांडवों में गुण दिखाई नहीं दे रहा था धृतराष्ट्र। और दुर्योधन कौन था? नाम भी दुर्योधन और काम भी दुर्योधन, दुष्ट था, लेकिन पुत्र के मोह में अपने पुत्र की दुष्टता उसको दिखाई नहीं दे रही थी, और इतना मोहग्रस्त था कि भरी सभा में पुत्र अपनी ही भाई की तो बहुत थी ना, द्रौपदी नंगा करने के लिए आगे दे रहा है आदेश। अब वो राजा थे, एक बार कह रहे थे कि नहीं ये नहीं होगा, तो ये उसी समय बात खत्म हो जाती है। दुर्योधन के आदेश का कोई अर्थ नहीं रह जाता वहां राजा के आदेश के सामने, और फिर वो कुछ कर भी नहीं सकता कुछ, क्योंकि भीष्म भी राजा की तरफ से खड़े हो जाते, द्रोणाचार्य खड़े हो जाते, और मजबूर होकर के द्रौपदी का चीरहरण रुक जाता। लेकिन इतना बड़ा उसको मोह था, इतना बड़ा पाप उसका पुत्र कर रहा था, लेकिन तब भी उसको ये दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वेदव्यास ने कहा था कि तुम्हारी ये जो अंधी आंखें है ना, इससे हस्तिनापुर को कोई दिक्कत नहीं होगी। यद्यपि तुम सिंहासन पर हो, तुम अंधे हो, स्वयं तुम नहीं चल पाते हो,
राजा को राज की रक्षा का भार होता है, लेकिन तुम अपने अकेले चलने की स्थिति में नहीं हो। रास्ता दिखाने के लिए तुम्हें सहारा चाहिए। तब भी हस्तिनापुर को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भीष्म जैसे और द्रोणाचार्य जैसे, पांडवों जैसे वीर से यह राज्य सुरक्षित, इसलिए कोई खतरा नहीं। लेकिन तुमने अपने विवेक की आंख पर जो ये मोह की पट्टी बांध कर रखी है, पुत्र मोह की, वो हस्तिनापुर के लिए विनाश का कारण है। वेदव्यास ने कहा था। तो हमारे जीवन में सारे विकार, ये मोह सकल व्याधि कर मूला, अज्ञानता, मोह का अर्थ है अज्ञानता, और अज्ञानता क्या होती है? बंद अंधेरे कमरे में रस्सी को देख करके आपको साफ साफ भ्रम होता है ना, और आप डरते हैं कि नहीं डरते? आप प्रकाश अगर है तो वहां किसी रस्सी को देख करके सांप लगेगा? वही भ्रम होगा। इसीलिए जब तक आप अंधकार में हैं, आंख बंद किए करके देखिए, जब तक आपके अंदर अंधेरा दिख रहा है तब तक आप विकार ग्रस्त रहेंगे। आपसे भूल चूक होती रहेगी। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, राधा स्वामी साहब, कोई न कोई भूल होती रहेगी। उसका फल हमको नरक और दुख के रूप में, अपजस के रूप में हमें भोगना ही पड़ेगा। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। खोजिए आप अपने अंदर प्रकाश को, और नौ द्वारों से ऊपर उठ जाइए। 9 द्वार से ऊपर उठ के कहाँ जाइए? 10वें द्वार में अंत प्रकाश पाए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि जैसे रात में दीपक जलाते हो तो कीड़े फतिंगे आते हैं, उसमें जल के खत्म हो जाते हैं। उसी तरह जब अपने अंदर में प्रकाश का दिया जलता है तो काम क्रोधादि विकार जो है, रूपी कीड़े फतिंगे उसमें आके जल जाए और हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी ब्रह्मन जी महाराज, आप लोगों ने सुना होगा, संत के रूप में बड़ी प्रसिद्धि जिन्होंने पाई, दुर्भाग्य से आज जेल में आसाराम कुप्पा घाट आश्रम आए थे। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज के समय आए थे, बाद में आगे भी आए थे, आचार्य श्री के समय में भी, पूज्य हरनंदन बाबा के समय में भी आए थे। तो पूज्य संत सेवी जी महाराज के समय में जब आए थे तो उन्होंने पूज्यपाद के कमरे में जाकर कहा, आपके कमरे का वातावरण तो बड़ा शांत है, अगर आप देसी गाय का घी, देसी गाय के दूध का जो घी होता है उसके दिया जलाए तो कमरे का वातावरण और पवित्र होगा। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी ब्रह्मन जी महाराज ने कहा कि बाहर दिया जलाकर, घी के दिए जलाकर कमरे का वातावरण साधु शुद्ध नहीं करते। साधु के हृदय में दिया जलना चाहिए, हृदय में दिया जलना चाहिए तो भीतर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। और जिसका भीतर का वातावरण शुद्ध हो गया वो जहां बैठ जाएगा वहां का वातावरण शुद्ध कर देगा महाराज। इसीलिए संत महापुरुष के लिए कहा है ना कि वो जहां बैठते हैं जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुबह, क्योंकि अंदर में कोई विकार ही नहीं है। जो भी उसके शरीर से उत्सर्जित हो रही है आभा, वो सात्विक आभा है। उस आभा में आप आएंगे तो सहज शांति आपको प्राप्त हो जाएगी। महर्षि रमन देखिए ना, बिना बोले दुनिया में फैल हैं, बोलते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि कबीर साहब ने कहा, अपने घट दिए ना बारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती ब्रह्म अगित उदगारू। ये अपने में दिया जलाओ, योग यही है। एक दृष्टि कर संसल जाने, योगी कहिए सोच।
पाठ योग का हुआ ना, अंतर्दृष्टि की युगल धारों को एक करके संस्कार के वज्र कपाट को तोड़ दी, अंत प्रकाश हो जाएगा। अंत प्रकाश में विकार बढ़ जाएंगे, निर्विकार जब आप हो जाएंगे तो संसार से निस्वार्थ प्रेम कर सकेंगे। निर्विकार व्यक्ति ही संसार के प्रति निर्विकार प्रेम कर सकता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक का सुधार। परमात्मा के जो जानने वाले विकार मुक्त सट विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धाम। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, छह विकारों को जीते हुए संत संसार के कामनाओं से मुक्त होते हैं। वे अपने आप में सुख के धाम। आप बद्री धाम, केदार धाम, कैलाश धाम, बैद्यनाथ धाम, नवदीप धाम, और कौन धाम है, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, बहुत सारे धाम का नाम सुने हैं, लेकिन सुख का धाम कहीं देखे हैं? सुख का धाम कहाँ है? वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सट विकार जित अंतर साधन करके, योग साधन करके, जिसने अपने अंदर के विकारों को जीत लिया, अनग मतलब पाप रहित खुद को कर लिया, आकामा मतलब कामनाओं से मुक्त कर लिया, अचल सत्य में जिसकी एकदम निष्ठा स्थिर हो गई, सत्य में जिसकी निष्ठा स्थिर हो गई, मतलब गुरु तेग बहादुर की गर्दन कट गई, लेकिन अपने सत्य के साथ वो खड़े रहे, गर्दन जाने दिया, सत्य का संग उन्होंने नहीं छोड़ा। इसी को कहते हैं अचल। सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, पी लिए, लेकिन सिद्धांत से समझौता उन्होंने नहीं किया। महावीर स्वामी जितने भी संत हुए, कबीर 72 कष्ट स्वीकार किए, सत्य को उन्होंने नहीं छोड़ा। अचल इसी को कहते हैं। अपने सिद्धांत पर निष्ठा और सत्य पर जो अचल है, ऐसे संत एकमात्र सुख के धाम है। उनके पास जाकर ही आपको सुख मिलेगा। और उनकी बताई हुई युक्ति से जब आप साधना करने लगेंगे तो भजन में होता आनंद, आपके अंदर में आनंद बढ़ने लगेगा, सुख बढ़ने लगेगा, और बढ़ते बढ़ते एक दिन आप परमानंद को पाएंगे। इसीलिए ये जो योग है, इसका ज्ञान कौन बताते हैं? संत। और बड़ा कठिन नहीं है। राज आपने सुना है, योग मह योगी, राज मह राजा, योग मह योगी, तप मह तपेश्वर, गृहस्थ मह भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक इस पुरुष का किन अंत न पावा। नानक सतगुरु भेटिया पूरा होवे जुगती, हसन दिया खेलन दिया खानन दिया पहनन दिया, पीछे होवे मुक्ति। ये ऐसा सहज योग है, राज योग है, श्रेष्ठ योग है, और सबसे होने वाला, सबसे बड़ी बात। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, आप को परमात्मा को पाने का साधन है ये योग। इसका ज्ञान हो जाए तो आपका कल्याण हो जाए। सबसे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण ने कहा, तपस्वी भी धिको योगी, ज्ञानो भ्योपी मतोधिकः, कर्मी भ्रष्ट धिको योगी, तस्मात् योगी भवानि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बड़े से बड़े तप करने वाले तपस्वी, तपेद सहस्राणि एक पाद स्थितो नरः, एक पैर पर खड़ा होकर कोई 1000 वर्ष तप कर ले, ऐसे तपस्वी से ये योगी श्रेष्ठ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन। 1000 वर्ष कोई तप किया, खड़ा होता, एक पैर पर, सोचिए, और कोई अपने वृत्ति को एक क्षण सुषुम्ना ध्यान, अंत प्रकाश पाने के लिए दृष्टि की युगल धारों को एक करने का अभ्यास किया है, उस तपस्वी से ये योगी श्रेष्ठ। बड़े बड़े तपस्वी हुए,
लेकिन किसी का विकार नष्ट नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु ने कितना तप किया लेकिन भगवान का विरोधी हुआ। रावण ने गर्दन काट काट करके भगवान को चढ़ा दिया। ऐसा तपस्या किसने किया? लेकिन रावण का क्या हाल था? पढ़िए वाल्मीकि रामायण, पता चल जाए। रामायण में उनके वाल्मीकि जी ने रावण के बारे में बहुत लिखा। ऐसे कामी पुरुष थे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रावण तब कैसा था? भस्मासुर का ऐसा तब कि भगवान शिव को प्रत्यक्ष करके वरदान क्या मांगा? जिसके सर पर हाथ रख दे वो जलकर भस्म हो जाए। दूसरे का नाश करने की बात कौन सोचेगा? जो भिखारी होगा। और ऐसा उसने क्यों सोचा कि पहले भोले बाबा को ही भस्म कर दे? क्योंकि पार्वती को प्राप्त करने की उसके अंदर भावना थी। काम विकार से पूरी तरह शिकार हो चुका था। तो बड़े बड़े तप करके भी भगवान कृष्ण कहते हैं विकार नहीं मिटते, योग की साधना करो। सतगुरु सतगुरु निधि पुकार छीजत पाप समूह रहे। जैसे गुरु के दिव्य मंत्र को आप जपना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर के विकार हटते चले जाते हैं। गुरु नानक देव कहते हैं मूत पलिति कपड़ा होई दे साबुन ले ये सो धोई, हरिय मति पापा के संग सो धोवे नावे के रंग। गुरु नानक कहते हैं जैसे आपका कपड़ा गंदा हो जाता है तो साबुन सरफ मार करके उसको साफ करते हैं, उसी तरह जैसे आपके अंदर में पाप वृत्ति जो है, जैसे ही गुरु मंत्र का जप करना शुरू करते हैं पाप वृत्ति वहीं से आपकी हटनी शुरू हो जाती है, विकार आपके हटने शुरू हो जाते हैं। मानस रूप ये में धारक काम क्रोध मद लोभ दहे। जब इष्ट का रूप सतगुरु का रूप आप अपने हृदय में बसाते हैं तो आपके अंदर से विकार और घटते हैं। और जब अंतः प्रकाश के लिए दृष्टि योग की साधना करते हैं और अंतः प्रकाश प्राप्त करके एक अवस्था प्राप्त कर लेते हैं प्रकाश मंडल की, तो कहते हैं आपके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। तो तपस्वियों से योगी ज्ञानी भव्य मतोधिक, और केवल शास्त्रों को जानने वाले ज्ञानियों से ये योगी श्रेष्ठ। सारे शास्त्र आपको याद है, वैशाख सकलो साख ग्रंथन की रहे जानत को, ध्यान बिन मनु अथिर जो तो शांति नहीं पावे सो। समस्त धर्म ग्रंथों का ज्ञान भले आपको हो, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं करते, योग नहीं करते, तो आपके ये ज्ञान कोई अर्थ नहीं रखते। मैंने पढ़ा है योग वासिष्ठ में भगवान श्री राम से महर्षि वशिष्ठ ने कहा था, हे राम, समस्त धर्म ग्रंथों को किसी ने कंठस्थ कर लिया हो, लेकिन प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई अभियंतर मल कब न जाए। लेकिन प्रेम भक्ति के जल से जिसने अपने हृदय को नहीं सिंचित किया, उसके समस्त धर्म ग्रंथ मृत्यु काल में ऐसे ही व्यर्थ हो जाते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं। जैसे पंख उड़ाने पर पक्षी के बच्चे अपने पूर्व माता पिता के घोंसले का त्याग कर देते हैं, अर्थात वो ज्ञान काम नहीं आता, वो ज्ञान काम नहीं आता। आदित्यो चतुरो वेदान बहुशास्त्राणि नेक्षः ब्रह्म तत्व न जानाते दर्विपाग्र संयथा। ऐसे ज्ञानी उस कलछुल की तरह है जो बहुत तरह के व्यंजनों में चलते तो हैं पर किसी का स्वाद नहीं जानता। पर इतना ज्ञान तो सबको होना ही चाहिए कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे अगर किसी को समझाना हो ना तो बहुत धर्म शास्त्रों की जरूरत पड़ती है तर्क दे देकर समझाने की, लेकिन अपने कल्याण के लिए, जैसे आत्महत्या करने के लिए एक बिलेट काफी होता है, एक रस्सी काफी होती है, वैसे ही आत्म कल्याण के लिए गुरु की बताई हुई योग का ज्ञान ही काफी होता है। अगर शिष्य गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का आदर करे और उसको अपने जीवन में उतार ले, भले वेद पुराण वो नहीं जानता है, फिर भी उसका परम कल्याण सुनिश्चित है।
तो इसीलिए कहा कि धर्म शास्त्र बहुत याद है, लेकिन अगर सदगुरु की सदयुक्ति से योग साधन नहीं करते तो वो कहते हैं ऐसे ज्ञानियों से ये योगी बहुत श्रेष्ठ। कर्मी भ्यश्च अधिको योगी, बहुत तरह के कर्मकांड जो होते हैं, यज्ञ जो होते हैं, रुद्र महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, बहुत तरह के यज्ञ होते हैं। इन यज्ञों के फल स्वरूप स्वर्ग का संस्कार पड़ता है। पुण्य से स्वर्ग मिलता है, लेकिन पुण्य छीन होने पर फिर संसार चक्र मिलता है। लेकिन उन कर्मकांडियों से ये योगी बहुत श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता है। नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायोर विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते भक्तो गया। इस योग का जिसने आरंभ कर दिया है, जो नित्य नियमित बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, इसका फल क्या होगा? इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी महाभय उस कर्मकांड के यज्ञ का फल का संस्कार स्वर्ग में ले जाएगा। पुण्य छीन होगा, छीने पुण्य मतलोके विसंति। फिर आप कहाँ कहाँ जाएंगे, कौन कौन जोनी में पता नहीं, लेकिन इस योग के आरंभ का कोई नाश नहीं होगा। एक बार आरंभ हो गया तो आपको मरणोपरांत ये फिर मनुष्य शरीर ही मिलेगा। और जब तक आप परम पद तक नहीं पहुंच जाएंगे, इसका संस्कार मोक्ष में जाने का, ये मोक्ष पर पद तक पहुंचा कर ही आपको छोड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शास्त्र ज्ञानी हो, चाहे तप तपस्या करने वाला हो, और चाहे बहुत बड़े बड़े यज्ञ का कोई करने वाला हो, हे अर्जुन, इन सभियों में से जो योगी होते हैं, जो बैठ करके केवल ध्यान करते हैं, सबसे श्रेष्ठ। इससे विकार दमन होता है, मोक्ष की गति होती है, और जब तक मुक्ति नहीं हो जाती पुनर्जन्म मनुष्य शरीर में ही होता है। तो ऐसा ये महान योग है। इसीलिए सभी संतों ने इसका प्रचार किया है और कहा कि आप सब कोई कर सकते हो, बस खान पान को पवित्र रख करके संसार के काम करते हुए आप समय निकाल करके इस साधन को कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम 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 के, वो जो विकार से मुक्त होने का मार्ग है योग हृदय, दोनों आंखों के ठीक मध्य में, जिसको सुषुम्ना सिंह नेत्र कहते हैं, चमचम चमकता है। लेकिन कब? नजर जोड़ी धसी ताही में धुन सुन पावे। जब आप दृष्टि की युगल धारों को आपस में जोड़ दोगे, एक दृष्टि कर समसर बाएं दाएं दृष्टि की धारें जब अंदर में मिल जाएगी, तो ईड़ा और पिंगला का जैसे संगम होगा, सुषुम्ना में अंतः प्रकाश हो जाएगा। कहते हैं ये बड़ा सहज है, बस आराम से बैठिए, कीजिए, प्रकाश होगा, धुन सुनोगे, और धुन सुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, और निज घर में निज प्रभु को पावे, अति गुलसावे ना। तो बस इतना ही है कि बैठिए, सुबह शाम समय निकालिए, और नैन मूंद को ध्यान को साधन करो, बैठ दृढ़ होय सुखासन, मानस जाप नाम उन्हीं केरा, मानस ध्यान रूप उन्हीं केरा, यही अवलंब ध्यान कछु होई, पुनः दृष्टि बल कीजे सोई, सुखमन बिंदु को धरो दृष्टि से, सुरत छोड़ाओ पिंड सृष्टि से, धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांति की होती पुनि पुनि, धुनि सुरती चढ़ती जाई, अंतर पर टूटे दुखदाई। ये संतों का मूल ज्ञान, सार ज्ञान है, मोक्ष में ले जाने का ज्ञान है, सहज है, सरल है। लेकिन ऊपर वाले की जब पूरी कृपा होती है, या जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रकट होते हैं, तब पुण्य कुंज बिनु मिले न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। भगवान कहते हैं कि संत मिलते हैं और ये ज्ञान मिलता है, जो ज्ञान मोक्ष में जन्म मन के चक्र से मुक्त कराने वाला है। तो इस योग साधना को आप लोग सीखिए, हरदम कीजिए, इसका थोड़ा थोड़ा फल भी आपको महाभय 84 में जाने से बचाएगा। ऐसे श्रेष्ठ योग